हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, नंबर बोलता है कि लुसेंग बोर्ड को छोड़ो, मेरे को बात करने दो इस गाय से या फिर इंसान से, जो भी है। तो एपिसोड नंबर 577 की स्टार्टिंग होती है। लुसेंग बोलता है ये तुम्हारे लिए यहाँ पे आया है। नंबर बोलता है हाँ, जो स्काई राइडिंग ग्रैंड सोर्स की सेंसेस है वो कुछ ज्यादा ही तेज है, इसने मेरी पावर ऑफ मतलब मेरी सोल की पावर को सेंस कर ही लिया होगा। लुसेंग बोलते तो तुम इससे बात कर सकते हो। नंबर बोलता है हाँ, इसके पास जाओ। लुसेंग फिर बोलता है मिंगवी को कि मैं जाता हूँ इससे बात करने के लिए। मिंगवी बोलती है लुसेंग क्या तुम बेवकूफ पागल हो गए, तुम क्या बात कर रहे हो। लुसेंग बोलता है ये मेरे लिए यहाँ पे आया है। ची बोलता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पे आया, ये कैसे पॉसिबल है। लुयान बोलती है ब्रदर। लुसेंग बोलता है कि यहाँ पे रुको, मेरे को ट्रस्ट करो, ये सब कुछ ठीक है। लुसेंग उठता है और उस बीस्ट के सामने पहुंच जाता है। बिल्कुल ही वो जो बीस्ट होता है वो अपने मुंह को ओपन कर लेता है। लुसेंग बोलता है क्या तुमसे बात कर रहे, तुमसे कम्युनिकेट कर कैसे रहा है। नंबर बोलता है मैं कुछ ज्यादा छोटा हूँ अभी, ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है डायरेक्टली मेरे लिए कम्युनिकेट करना इससे, इतने बड़े जाइंट से। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे को तुम्हारी बॉडी को उधार लेना पड़ेगा। लुसेंग बोलता है ठीक है, तुम मेरे माइंड में एंटर कर सकते हो। तभी नंबर बोलता है मतलब ऐसे ही चुप रहने के लिए शायद बीस्ट को। ची बोलता है लुसेंग इसने सेम साउंड निकाली स्काई राइडिंग ग्रैंड सोर्स की तरह, क्या सच में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं इसके साथ। मिंगी बोलती है ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ ऐसा ही हो रहा है। पर लुसेंग अपनी लाइफ को क्यों रिस्क में डाल रहा है, मतलब ये रिस्क में नहीं डाल सकता है। अगर वो स्काई राइडिंग ग्रैंड सोर्स को गुस्सा दिला देगा किसी बकवास से तो कुछ ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करनी पड़ेंगी। ची सोच रहा होता है पर जो हर एक रेस होती है कि उसमें उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। ये इंटेलिजेंट फेरस बीस्ट जो होते हैं ये ह्यूमन रेस की लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं, पर ह्यूमंस के लिए अदर रेसेस की लैंग्वेज को मास्टर करना मुश्किल होता है। लुसेंग ने कैसे किया। वो जो क्रेचर होता है वो कुछ बात करता है, लुसेंग फिर ऐसे कर रहा होता है, मतलब शी हो रही होती है। आधे घंटे के बाद तक ये लेक्चर चलता है। शी बोलता है कि कितने साल लंबे टाइम से बात कर रहे हैं। मिंगी बोलती है लुसेंग की जो टोन है ऐसा लग रहा है मतलब वो काम है, मतलब शांत है, क्या किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। पर जो स्काई राइडिंग ग्रैंड सोर्स की साउंड है वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह की चिंता में है, ऐसा लग रहा है कि ये दर्द में है। वो जो होता है राइन सोर्स वो फिर आवाज लगाता है और वहां से चल पड़ता है। ची बोलता है लुसेंग ने एक्चुअल में स्काई राइडिंग राइन सोर्स को कन्विंस कर दिया जाने के लिए। लुयान बोलती है भाई ने कर दिखाया। लुसेंग बोल रहा होता है ये तो ऐसे चल गया, ये ज्यादा मतलब कन्विंस नहीं लग रहा था, तुमने किया क्या। नंबर बोलते मैंने से ही बोला कि रास्ते से हट जाओ और वॉइड केव को ओपन कर दो मदर वर्ल्ड की तरफ को। लुसेंग बोले तो अगर हम इसे फॉलो करेंगे वॉइड केव से तो हम मदर वर्ल्ड में कुछ ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे। नंबर बोलता है हाँ इसे फॉलो करो। लुसेंग बोलता है पर तुम इतने लंबे टाइम से बात कर रहे थे तो ये तो इम्पॉसिबल है कि तुमने बस एक ही बात की होगी, है ना। नंबर बोलता है हंसते हुए नहीं ऐसी बात नहीं है, इतनी सी बात बोलने के लिए भी काफी टाइम लगता है क्योंकि स्काई राइडिंग ग्रैंड सोर्स की लैंग्वेज ही ऐसी है। लुसेंग बोलता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो भूल जाओ, तुम हर चीज तो मेरे से छुपाते रहते हो, पर अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे हो, वरना मुझे पता नहीं हम कैसे डील करते इससे। नंबर बोलता है कि तुम मुझे शुक्रिया बोल सकते हो। ऐसे हंस रहा होता है, लेकिन खतरनाक इंसान है देखा जाए तो। लुसेंग वापस आ जाता है और बोलते है कि चलो चलते हैं। जो स्काई राइडिंग ग्रैंड सोर्स है उसने हमें प्रॉमिस किया कि वो रास्ता खोल देगा हमारे लिए मदर वर्ल्ड की तरफ। इस वर्ल्ड केव से ट्रैवल करने से हम जल्दी से जल्दी मदर मतलब वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। ची बोलते क्या ये कैसे किया तुमने। लुसेंग बोलते हैं मुझसे पूछो मत मैंने कैसे किया है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैंने कैसे किया, चलो फॉलो करते हैं। लुयान बोलती है ब्रदर कुछ ज्यादा पावरफुल है, ये नेचुरल है, ये कर सकता है, क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। ची बोलते ठीक है, मैं दोबारा पायलट करता हूँ बोट को। मिंगी बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम शॉर्टकट ले सकते हैं ऐसे ही स्काई राइडिंग ग्रैंड सोर्स की हेल्प से, तुम्हारी परफॉर्मेंस दोबारा बेस्ट है, मतलब अच्छी है। लुसेंग बोलता है अच्छा लगा सुन के मुझे ये, इससे हमें काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। ची ऐसे शिप को चला रहा होता है, फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है और आगे हमें लाइट दिखा रही होती मतलब दिख रही होती है। ची बोलता है कि आगे लाइट है। मिंगी बोलती है ये दूसरी साइड है वॉइड केव की। वॉइड केव की दो एंट्रेंस होती हैं, एक होती है प्योर ब्लैक और एक होती है प्योर व्हाइट, चलो चलते हैं। ची बोलते ठीक है। वो ऐसे डिस्को कर रहा होता है मैनिपुलेट, वो जो व्हाइट कलर का सर्कल होता है वो जो शिप होती है वो उससे आर पार निकल जाती है। लुसेंग बोलता है क्या हम पहुंच गए कि नहीं, ऊपर कुछ क्लाउड्स होते हैं। लुसेंग बोलते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है क्लाउड्स के अलावा, क्या ये मदर वर्ल्ड है। मिंगी बोलती है नहीं ऑफ कोर्स ये मदर वर्ल्ड है। ची बोलता है स्काई राइडिंग ग्रैंड सोर्स हमें पूरी तरह से हमारी डेस्टिनेशन तक उसने पहुंचा दिया है, पर हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस अभी बचा हुआ है। जो मदर वर्ल्ड है वो इन क्लाउड से ऊपर है। बात ये है ना जो क्योस क्लाउड्स हैं वो मदर वर्ल्ड को कवर करके रखते हैं हर डायरेक्शन से, हम देख सकते हैं मदर वर्ल्ड को जैसे हम इनसे पास होंगे तो। लुसेंग बोलते जो डिस्टेंस है वो पास नहीं लग रहा है मुझे। ची बोलता है हमें 3 से 4 मंथ लग जाएंगे मदर वर्ल्ड पहुंचने तक। लुसेंग बोलते तो अभी भी टाइम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मास्टर मिंगवी कि तुम्हारे पास कोई तरीका है रिबर्थ लैंड को क्रिएट करने का। एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड जीनियस है मेरे इनर वर्ल्ड में, मैं उसे रिबर्थ लैंड देना चाहता हूँ। ची बोलते
बोलता है जीनियस, कितना ज्यादा टैलेंटेड, क्या वो तुमसे ज्यादा अच्छा है? लुजंग बोलता है हाँ, कुछ चीजों में वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। अगर उसे मैं रिलीज कर दूंगा तो मुझे लगता है कि फिर उसे फ्यूचर में ऐसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं उसे रिबर्थ लैंड दे दूं तो बुरी चीज जो फ्यूचर में हो सकती है उसे मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ। मिंगी बोलती है जो मेथड है रिबर्थ लैंड देने का वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है शीलियान, उस मेथड को जेड स्क्रॉल में लिखो, लुजंग को दे दो। वो जो लड़की होती है वो वैसे ही करती है और एक स्क्रॉल को निकालती है और उसमें डाल देती है सब कुछ। वो बोलती है मैंने डिवाइन सेंस को यूज किया सारे मेथड को रिकॉर्ड करने के लिए इसमें। लुजंग बोलता है शुक्रिया। लुजंग देख रहा होता है और बोलता है तो मैं जाता हूँ इनर वर्ल्ड में पहले। मिंग भी बोलती ठीक है। फिर मैं इनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। इविल गॉड ऐसे बैठा होता है कल्टीवेट करने के लिए। वो कुछ हैरान हो जाता है, कुछ एनर्जी उसके चेस्ट में चली जाती है। वो सोच रहा होता है मैं दोबारा फेल हो गया, चाहे जितना मर्जी मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं प्रोग्रेस कर ही नहीं पा रहा हूँ। 2994 डिवाइन हाउस के बाद मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? यही है, चलो क्या कर सकते हैं, कुछ ही टाइम है, बाद में मैं कर लूंगा सभी को ही, चलो अभी के लिए इतना ही। वो चल पड़ता है वापस अपने घर में और दरवाजे से जैसे एंटर होता है वो बोलता है यूजू मैं वापस आ गया हूँ। यूजू बोलती है कि हस्बैंड तुम वापस आ गए हो, यहाँ पे कोई गेस्ट आया हुआ है। इविल गॉड बोलता है क्रिएटर। लुजंग वहाँ पे बैठा होता है। इविल गॉड बोलता है कि क्रिएटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लुजंग बोलता है मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम इस बेकार से हट में क्या कर रहे हो? इविल गॉड बोलता है ये जो प्लेस है वो उससे पास है, उस प्लेस से जहाँ पे मैं यूनिफिकेशन ऑफ एनर्जी डाउ को मतलब कल्टीवेट या प्रैक्टिस करता हूँ। इस छोटे मोटे से घर में रह के ना मेरी खुद की जो विल है वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्या क्रिएटर मुझे बताना चाहते हैं उस चीज के बारे में, मतलब इस वर्ल्ड से रिलीज करने के बारे में? लुजंग बोलता हाँ, जो डेट है वो चेंज हो गई है, जो नया प्लान है मैं तुम्हें 2 से 3 साल में रिलीज कर दूंगा। इविल गॉड खुश हो गए, बोलता है सच्ची? लुजंग बोलता है पर उससे पहले मैं तुम्हें सेंट बनाना चाहता हूँ। इविल गॉड बोलता है सेंट मतलब? हैरानी से पूछता है। लुजंग बोलता है मैं तुम्हें अपने इनर वर्ल्ड से मर्ज कर दूंगा और तुम्हें इस वर्ल्ड का पार्ट बना दूंगा। फिर अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे तो तुम्हारे पास इमोर्टैलिटी होगी, मतलब तुम मरोगे नहीं। बात ही होगी कि अगर तुम बाहर मर जाओगे तो तुम रिबोर्न हो जाओगे इस वर्ल्ड में दोबारा, और ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी तुम्हारी कल्टीवेशन पे वो एक लेवल से कम हो जाएंगी और तुम ग्रेट परफेक्शन को अचीव कर सकते हो। इविल गॉड बोलता है क्या मेरे पास और कोई चॉइस है? लुजंग बोलते नहीं, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर तुम मानना चाहते हो मतलब मान जाओगे तो फ्लोटिंग आइलैंड में कल आ जाना मेरे से बात करने के लिए। वो वहां से गायब हो जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है हस्बैंड इतनी बुरी चीज नहीं है अगर तुम्हें क्रिएटर सेंट बना दे, पर ऐसा देख के लग रहा है कि तुम जरा भी खुश नहीं हो। इविल गॉड गुस्से से पंच मारता और टेबल को तोड़ देता है। इविल गॉड बोलता है ऐसे मुझे पता नहीं कि सेंट का मतलब क्या है, मैं समझ गया हूँ कि इसका कहने का क्या मतलब है। अगर मैं अपने इनर वर्ल्ड को इस प्लेस से मर्ज कर दूंगा तो ये डेफिनेटली फ्यूचर में मुझे कंट्रोल कर सकता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट में ये चीज हो जाएगी। ये कभी भी मेरे को असली फ्रीडम देना नहीं चाहता है। प्रिंसेस बोलती है हस्बैंड क्या तुम इससे मिलोगे? इविल गॉड बोलता है वेल मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इस वर्ल्ड को छोड़ के चले जाऊंगा मैं डेफिनेटली एक तरीके को फाइंड कर लूंगा जिससे मैं अपने इनर वर्ल्ड को यहाँ से सेपरेट कर लूंगा, तो फिर ये मेरे को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं डेफिनेटली इस इंसान को सरपास करूंगा। लुजंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि इविल गॉड को रिबर्थ लैंड देना सही तरीका था। एटलीस्ट ये चीज पक्की हो गई है कि फ्यूचर में मेरा एनिमी नहीं बनेगा, मतलब अभी के लिए ही। पर इसके जो एम्बिशंस हैं ये कुछ ज्यादा ग्रेट है और इसका टैलेंट भी कुछ ज्यादा हाई है। मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाएगा अगर मैं इसे ऐसे जाने दूंगा तो। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था। इविल गॉड पहुंच जाता है लुजंग के पास। लुजंग बोलता है तुमने डिसाइड कर लिया? इविल गॉड बोलता है अगर क्रिएटर मेरी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है मना करने का। लुजंग बोलता है ठीक है मेरे साथ आओ। लुजंग ने एक पॉन्ड टाइप क्रिएट कर दिया होता है, वही सेंट स्प्रिंग टाइप, और बोलता है ये वाटर होल है इसमें जाओ। अब वो जो होता है इविल गॉड वो बोलता है ठीक है। लुजंग बोलता है कि यहाँ पे खड़े हो जाओ कुछ मोमेंट के लिए। इविल गॉड धीरे धीरे जा रहा होता है पानी के अंदर। लुजंग बोलता है अब मैं अपने इनर वर्ल्ड के एक पार्ट को तुम्हें दे देता हूँ इस पूल ऑफ वाटर से, तुम मर्ज कर सकते हो फिर उस पार्ट के साथ। इविल गॉड ऐसे होता है अंदर। लुजंग सोच रहा होता है जो मेथड है रिबर्थ लैंड का वो इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये पूरा मेथड उसी की तरह ही जैसे सेंट स्प्रिंग में होता था सेंट माउंटेन में। ये गोल्ड मेन नहीं है तो इतना भी लंबा टाइम नहीं लग जाएगा रिबर्थ लैंड को सील करने के लिए। फिर आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। लुजंग बोलता है अब तुम आ सकते हो, अब तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो रिस्ट्रिक्शंस को और ग्रेट परफेक्शन टू गॉड बन सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा कितना ज्यादा तुम कल्टीवेट कर सकते हो मेरे जाने से पहले, मतलब निकलने से पहले मेरे वर्ल्ड से। इविल गॉड बोलता है चिंता मत करो क्रिएटर, मैं तुम्हें ऐसे ही मतलब तुम्हारी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरूंगा, ठीक है मैं चलता हूँ। इविल गॉड वहां से चल पड़ता है। लुजंग सोच रहा होता है क्या ये मिस्टेक कर दी मैंने इस इंसान को मदर वर्ल्ड में छोड़ने की, जो मैंने इच्छा इसकी पूरी करने की सोची है, क्योंकि मदर वर्ल्ड मेरा मदर वर्ल्ड नहीं रहा है। नाइनली रेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर इविल गॉड मदर वर्ल्ड में कुछ करेगा फ्यूचर में तो प्रॉब्लम्स मेरे को होंगी। 3 मंथ ऐसे पास हो गए, चलो अभी के लिए मैं शिप में जाता हूँ और कुछ टाइम यानर के साथ स्पेंड करता हूँ। हमें फिर 3 मंथ बाद का सीन दिखाया था। मिंग भी बोलती है कि हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुंच गए हैं। ये अच्छी बात है कि हमने मतलब हमें किसी भी तरह के डेंजर्स नहीं मिले हैं रास्ते में।
हमें छुपना पड़ेगा पहले, हम कुछ ज्यादा ही क्लोज है मदर वर्ल्ड से। अगर ज़्वानियन गार्ड्स हमें पकड़ लेंगे यहाँ वहाँ घूमते हुए तो ये पॉसिबल है कि चीजें खराब हो जाएंगी। हम केयरफुल होते हैं। वो इंसान बोलते ठीक है, वो अपने आप को एक बैरियर से कवर कर लेता है और वो चले होते हैं क्राउड्स के अंदर। यानर बोलती है कि मैंने इस तरह की चीज कभी नहीं देखी। लुजन बोलते क्या ये मदर वर्ल्ड है? मिगी बोलती वेल ये मदर वर्ल्ड का बॉटम है। अगर मैं तुम्हें सही तरीके से बोलूं तो मदर वर्ल्ड फ्लैट नहीं है, तुम इसे स्पेयर की तरह इमेजिन कर सकते हो, मतलब गोल है जैसे पृथ्वी है। लुजन बोलते तुम्हारे कहने का मतलब स्टार की तरह? मिगी बोलती हाँ थोड़ा बहुत सिमिलर है, पर परफेक्ट सर्कल नहीं बोल सकते, ओवल शेप है। जो लोग हैं वो सरफेस के ऊपर नहीं रहते हैं बोल के, पर अंदर रहते हैं, मतलब नॉर्मल अर्थ की तरह। ऐसे मैंने ये बात बोल दी है पर मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाई मदर वर्ल्ड को। लुयान बोलती है ब्रदर देखो ऊपर क्या है, ये तो एक बड़े से इंसेक्ट की तरह लग रहा है। मिंग भी बोलती है ये फ्लाइंग बोट है फीलिच क्लैन की। इनका जो क्लैन है ये हर तरह के इंसेक्ट को ड्राइव करने के लिए अच्छा है। और जो कॉमनली यूज्ड फ्लाइंग बोट होती है उनकी वो बड़े बड़े इंसेक्ट के शेल से बनती है, इसलिए इन्हें इंसेक्ट बोट भी बोला जाता है। लुजन बोलते हैं यहाँ पे सच्ची मुझे काफी ज्यादा अजीब तरह का स्टफ है। मिंग भी बोलती है हाँ जो मदर वर्ल्ड है वो कुछ ज्यादा अमीर है और कलरफुल है गॉड डोमेन के कंपैरिजन में। ये अच्छी बात है कि जो लोग यहाँ से पास हो रहे हैं वो ज्यादा टेंशन नहीं दे रहे हैं हमें, क्योंकि ये भी बाहर के हैं तो इन्हें पता नहीं है कि मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो गाइस एपिसोड नंबर 577 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।